Assalamu alaikum students. We have two parallel and closely spaced metal plates separated by vacuum. One plate is given a positive charge and another plate is given a negative charge. We have to measure electric intensity in the middle of these plates at point P. We know electric field lines always originates from positive side of the plate and will terminates on the negative side. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होती हैं. पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान में पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मेजर करना है बाय यूजिंग गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ को यूज़ करने के लिए वी मस्ट हैव अ गॉसियन सरफेस. इस टॉपिक में हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ए बॉक्स. इस बॉक्स को हमने इस तरह रखा है कि इसकी अपर साइड, इसका टॉप मेटल प्लेट के अंदर है, इनसाइड द मेटल प्लेट है, और इसका बॉटम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में है. इस बॉक्स को हमने चार साइड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सरफेस 1, इस सरफेस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आउटवर्ड डायरेक्शन में. उसको हमने कहा वो एरिया A1 है, एरिया वेक्टर A1 है. एरिया वेक्टर A2 के लिए अगेन हमने सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है. याद रखिए, एरिया वेक्टर हम जब कभी ड्रॉ करते हैं उसकी डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है. डायरेक्शन आउटवर्ड होने के साथ साथ वो वेक्टर हमेशा उस सरफेस पे 90 के एंगल्स पे होता है. जैसे कि यहाँ ये 90 के एंगल्स पे आउटवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर ड्रॉ किया गया है. बिल्कुल ऐसे ही सरफेस 3 पे हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में एक एरिया वेक्टर ड्रॉ किया है जो कि 90s के एंगल पे है. सरफेस 4 पे हमने अगेन एरिया वेक्टर ड्रॉ किया जिसको हमने नेम दिया है A4 का. हम सब देख सकते हैं कि इस टॉप सरफेस पे, जिसको हमने सेकंड सरफेस का नाम दिया है, इस सरफेस पे किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं कर रही. हम इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करने के बाद हमने यहाँ सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करना है, इधर कहीं पॉइंट P पे. इस पॉइंट पे हमने इस बॉक्स को ड्रॉ कर दिया था. तो ये सरफेस जिस पे किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के नीचे यहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना होने की वजह से इस सरफेस का फ्लक्स ज़ीरो आएगा. फ्लक्स दरअसल क्या होता है? फ्लक्स इज़ एक्चुअली द फ्लो ऑफ फील्ड लाइंस. फील्ड लाइंस का फ्लो तो इस सरफेस से नहीं हो रहा, वो तो इसके नीचे यहाँ से ओरिजिनेट कर रही हैं. तो इसीलिए जब हम इन सारी सरफेस का फ्लक्स मेजर करेंगे और एंड पे टोटल करेंगे तो सरफेस 2 पे कोई फ्लक्स नहीं होगा. अब हमने 3 सरफेस का फ्लक्स मेजर करना है, सरफेस 1, सरफेस 3 और सरफेस 4. इन 4 सरफेस का फ्लक्स मेजर करने के लिए हम सबसे पहले सरफेस 1 के फ्लक्स को मेजर करते हैं. इसको मेजर करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगेन देखना है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि सेकेंड सरफेस से पास नहीं कर रही, इसीलिए इस सरफेस का फ्लक्स हमने यहाँ पे 0 मेंशन कर दिया है. सरफेस 1 का एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों परपेंडिकुलर हैं. परपेंडिकुलर होने की वजह से जब हम फ्लक्स का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, फाई E1 इज इक्वल्स टू E डॉट A. E A कॉस ऑफ थीटा. एंगल E और A के दरमियान कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज़ का, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं. cos 90 इज़ 0. 0 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 0. थर्ड सरफेस पे अगेन देखिए, एरिया वेक्टर आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 के एंगल पे है. इसीलिए हम इसको ओपन करेंगे. दोबारा फिर से फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा E A cos ऑफ 90 डिग्रीज़. cos 90 इज़ 0, सो द फ्लक्स इज़ 0. फोर्थ सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इन्हीं डायरेक्शन में हैं. दोनों की डायरेक्शन सेम होने की बिना पे हम यहाँ पे एंगल लिखेंगे 0 डिग्रीज़ का, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स बन रहे हैं, परपेंडिकुलर नहीं बन रहे.
पैरेलल वेक्टर्स के लिए हमेशा हम एंगल 0 डिग्रीज का लिखते हैं, तो हम यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला ओपन करेंगे ई डॉट ए कॉस ऑफ 0 डिग्रीज इज इक्वल्स टू ई ए। ये हमने अलग अलग से फ्लक्स मेजर किया है, हमें टोटल चाहिए तो हम इन सब को ऐड कर देंगे। टोटल फ्लक्स के लिए हमने यहाँ E1, E2, E3, E4 सारे फ्लक्स को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास 3 सरफेसेस का फ्लक्स 0 आ रहा था। एक सरफेस पे हमने कैलकुलेट ही नहीं किया, बाकी 2 सरफेस 90s के एंगल पे थी। सिर्फ एक सरफेस है जो कि 4th सरफेस थी जिस पे हमने फ्लक्स को EA मेजर किया था, इसको हमने ऐड किया है तो आंसर आ रहा है EA। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ इस टॉपिक में हमारे पास सरफेस है और सरफेस पे हमने चार्ज को स्प्रेड किया है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमने मेटालिक प्लेट्स जो कि पैरेलल प्लेट्स थी उस पर स्प्रेड किया है, तो इसीलिए हमें इस चार्ज को लिखने के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको हम सिग्मा कहते हैं। याद रखिए, सिग्मा हमेशा हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी सरफेस पे चार्ज को मेजर कर रहे हों। जैसे यहाँ हमारे पास सरफेस है और इसका चार्ज हमें लिखना है, तो उसके लिए हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज एक एरिया पे कितना है, ये इसका मैथमेटिकल नोटेशन है। चार्ज हमें चाहिए, एरिया को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। सिग्मा ए, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ए इज एरिया, इज इक्वल्स टू चार्ज। ये कोई सेकेंड इक्वेशन है। अब क्योंकि हम गॉसेस लॉ यूज़ कर रहे हैं तो गॉसेस लॉ के लिए हमें उसका फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ फाई ई टोटल इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जनरल फार्मूला है गॉसेस लॉ का। इस फार्मूले को हमने अपने टॉपिक के लिहाज से चेंज करना है। हमारे टॉपिक में क्यू कितना है ये मेजर किया हमने इक्वेशन नंबर 2 में सिग्मा ए, तो यहाँ क्यू की जगह पे हमने सिग्मा ए पुट कर दिया। हमारे टॉपिक में फाई ई कितना है, ई ए, तो यहाँ फाई ई की जगह हमने ई ए पुट कर दिया। अब ये इक्वेशन हमने अपने टॉपिक के लिहाज से चेंज कर ली है। इस जनरल इक्वेशन को हमने यहाँ चेंज कर दिया है। ए को ए से कैंसिल कर दीजिए, ई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे आर हैट वेक्टर आ जाएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अपने लेक्चर का रिव्यू कर लेते हैं। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने सेकंड एप्लीकेशन जब स्टडी की ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर की थी जो हमारे पास आ रही थी E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर हेड। आज के टॉपिक में हमने 2 प्लेट्स यूज़ की हैं। एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और उन दोनों प्लेट्स के सेंटर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर की है जो कि हमारे पास आ रही है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आर हेड। स्टूडेंट्स, आप यहाँ से छोटी से मेथड के थ्रू भी इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, एक प्लेट की इंटेंसिटी के लिए हमने लिखा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 2 प्लेट्स हैं तो एक प्लेट की इंटेंसिटी जिसको आप कहेंगे E1 प्लस सेकेंड प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको आप कहेंगे E2। E1 प्लस E2 हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एक प्लेट के लिए हमने यहाँ लास्ट टॉपिक में जो मेजर की वो पुट कीजिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगेन दूसरी प्लेट के लिए पुट कीजिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड कर दीजिए। लेकिन 2 प्लेट्स है ना, तो दोनों के लिए हमने अलग अलग से लिखा है। एक प्लेट के लिए जो मेजर की थी हमने वो ये थी। अब इस एक प्लेट के लिए हमने ये यहाँ लिखा पॉजिटिव के लिए, दोबारा फिर हमने दूसरी प्लेट के लिए यहाँ पे इसको 2 टाइम्स लिखा है और दोनों को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद 2 को 2 से हमने कैंसिल कर दिया तो आंसर आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने इसको MCQs में इस तरह से याद कर लेना है।